सर्दियाँ आते ही हमें ऐसे लगता है कि हम बिस्तर में बस है ना बैठे रहें और हमें गरमा-गरम खाना मिलता रहे। तो जी ऐसा तो पॉसिबल है नहीं है, सारा काम तो हमें करना ही है। मगर ये है ना कि हम अपने घर को, अपने दिन को किस तरीके से बरकत वाला बना सकते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम जो है नॉन स्टॉप काम करते रहते हैं, मगर इन जो काम होते हैं और ये छोटे-छोटे जो मोमेंट होते हैं, इनको हम किस तरीके से बरकत से भर सकते हैं। तो आज इस जो है बात करने वाले हैं। और छोटी-छोटी जो आदतें होती हैं ना, हमारे घर में सुकून रहमत से भर देती हैं। तो वो कौन-सी हैबिटें हैं, तो बहुत सारी बातें शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ बिरयानी जो है पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। ब्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला, तो लास्ट तक लाज़मी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी सुबह का काम सारा कंप्लीट हो चुका था। मैंने झाड़ू पोंछा जो भी काम होता है हमारा सुबह का, और है ना सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया था। और सुबह का आगाज़ हम फजर की नमाज़ से करते हैं। तो मैं से हर व्लॉग में हमेशा मैं कहती आई हूँ कि ना फजर के साथ अपना दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो दिन बरकत वाला भर जाता है। क्योंकि जिस औरत की है ना जैसे ही आँख खुलती है सुबह के टाइम में, तो वो बरकत भी साथ ही साथ उसके साथ जागती है। क्योंकि एक मुस्लिम हाउस वाइफ की सुबह सिर्फ सूरज के साथ नहीं उगती है, उसकी सुबह इबादत, जिम्मेदारियों, दुआओं के साथ स्टार्ट होती है। तो हमें कोशिश करनी होती है कि हम दिन को कैसे तरीक़ा से बरकत भरा बना सकते हैं। अपनी छोटी-छोटी आदतों से, रहमतों से अपने दिल को सुकून ला सकते हैं। बस हमें कुछ हैबिटों को अडॉप्ट करने की ज़रूरत होती है। तो जी बस मैंने ये वाला काम किया था, अपना फ़जर की नमाज़ पढ़ी, उसके सारे काम फटाफट मैंने कर लिए थे। उसके बाद आज मुझे बनानी थी यखनी पुलाव, बिरयानी, और मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। उसकी रेसिपी मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, मगर फिर भी अपनी बहनों के साथ शेयर कर देती हूँ। और क्योंकि मैं ना पतीले वगैरह में नहीं बनाती हूँ, तो मैं ना कुकर में बनाने की मतलब हमेशा कोशिश करती हूँ। क्योंकि जल्दी भी बन जाती है, टाइम भी सेविंग होता है। तो कोशिश क्या करें ना, कुछ ऐसी मतलब जल्दी काम करने की कोशिश क्या करें कि जिससे हमारा काम भी सेविंग हो जाए और टाइम की भी सेविंग हो, और जिस हम उस टाइम में और भी अदर काम कर सकें। तो मैंने अखनी बनाने के लिए मैंने कुकर चढ़ा दिया है, बस एक सीटी लगवाती हूँ, ज़्यादा नहीं। क्योंकि चिकन का गोश्त होता है ना, तो है ना फिर है ना क्या होता है, फिर ज़्यादा गल जाता है। बस एक सीटी लगे तुरंत खोल देती हूँ मैं, ये नहीं है कि ज़्यादा गल जाए तो फिर है ना हम चावल के साथ तो सीटी लगवानी होती है। तो उसके बाद मैंने सारी प्रिपरेशन कर दी थी, अखनी भी बन के तैयार हो चुकी थी, मैंने निकाल दी थी, प्याज बारीक करके काट दी थी। और जो भी मुझे बिरयानी बनाने के लिए सामान चाहिए था, वो मैंने ना ऑलमोस्ट सारा अपने पास रख लिया था, सब कुछ तैयारी कर ली थी। आप कोशिश क्या करें, जो भी आप रेसिपी बना रहे हैं, कुछ भी सब्जी वगैरह बना रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन करके ना पहले ही अपने पास है ना रखा करें। उससे क्या है ना बहुत ज़्यादा टाइम की सेविंग भी होती है, हमें बार-बार परेशान होने की दिक्कत भी नहीं होती। क्योंकि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, वो फटाफट हमारे पास होती है। तो मैंने ना चटनी भी पीस ली थी, क्योंकि बिरयानी के साथ है ना लाल चटनी और ये हरी चटनी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी लगती है। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया, उसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, और बारीक काटी हुई प्याज मैंने ब्राउन करूँगी। उसके बाद है ना आधी मैं निकाल दूँगी, आधी इसमें ही छोड़ दूँगी। उससे है ना बिरयानी मज़ेदार सी बनती है। स्मेल जो होती है ना प्याज की, आधी तो उसमें ही रहने दीजिए। क्योंकि है ना गोश्त हम फ्राई करेंगे ना, थोड़ा जो स्मेल होती है ना, अगर स्मेल रह जाए ना गोश्त की, तो फिर अच्छा नहीं लगती है ना बिरयानी वगैरह। तो कोशिश क्या करें ना कि अच्छी तरीके से फ्राई ज़रूर कीजिए, मगर आराम-आराम से। फिर मैंने उसमें खड़े मसाले डाल दिए ना, थोड़ी बहुत मैंने बाहर निकाल दी है। तो बस है ना मैं बिरयानी बनाने के लिए अपनी जो तैयारी थी ना, सारी फटाफट से मैंने कर ली थी। और चावल भी मैंने 1 घंटे पहले ही भिगा के रख दिए थे। अगर आप वैसे कच्चे चावल के बना रहे हैं तो डायरेक्ट बना सकते हैं, नहीं तो आप बनस्पति वैसे होते हैं ना सेले वाले चावल, वो है ना 1 डेढ़ घंटे पहले भिगा के रखेंगे तो जल्दी बिरयानी बन जाती है। तो मैंने उसमें है ना अदरक, लहसुन और सौंफ और थोड़ा साबुत धनिया को पीस लिया था, वो मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने ना अखनी जो बनाई थी ना गोश्त की, वो मैंने गोश्त अलग कर लिया था, पानी अलग कर लिया था। तो है ना अब मैं अच्छी तरीके से गोश्त को है ना फ्राई कर लूँगी, ताकि इसकी जो स्मेल है ना सब निकल जाए। तो बस है ना आप है ना कोशिश क्या करें ना कि है ना आप जैसे ही आपकी आँख खुलती है ना सुबह की, तो सबसे पहले आप अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहला हम जो स्टेप होता है बरकत की तरफ, क्योंकि ये जब हम अपने अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं, सुबह उठते हैं, तो अल्लाह ताला जो है हमारी जो दुआ होती है बहुत जल्दी सुनते हैं। और जैसे ही फजर की नमाज हम वक्त पर पढ़ लेते हैं ना, और हमारा दिल हल्का हो जाता है, जिससे ना कि हमारा जो दिमाग है वो अच्छे तरीके से स्ट्रेस फ्री हो जाता है, साफ़ हो जाता है, और पूरा दिन हमारा इबादत जैसा लगता है। क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है ना ज़हनी, हमेशा हम दूसरों के खिलाफ उसमें ना जो है गलतफ़हमी घुसते रहते हैं, गलत बातें करते रहते हैं। तो जी अब बस अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने ज़हनी सुकून लाने के लिए इन चीज़ों से ना दूर रहिए। क्योंकि है ना जब हम दूसरों के लिए दिल साफ़ रखेंगे ना, तो फिर देखिए कि आपके घर में कैसे ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली बरकत आने लग जाती है, क्योंकि है ना हमारा दिल का साफ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो हम तो खुद भी परेशान रहते हैं, और आपको स्ट्रेस फ्री रहना है ना, इस चीज़ को तो अवॉइड ज़रूर आपको करना है, क्योंकि हम अपने दिल को और दिमाग को शांत रखते हैं ना, तो अच्छी तरीके से हमारा ना दिल भी सुकून में रहता है, और घर में भी ऑटोमेटिक बरकत आ जाती है। तो बस मैंने उसमें ना अखनी का पानी जो था ना वो डाल दिया था, और फिर गोश्त डाल दिया था, थोड़ा केवड़ा वाटर। उससे क्या होता है ना कि इसका फ्लेवर बड़ा ना एनहेंस होके आता है। जैसे शादी ब्याह में होता है ना, स्मेल सी आती है खुशबूदार सी, वैसी स्मेल आती है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो मैंने ना बाद में खोल दी थी, 3 सीटी आने के बाद फिर मैंने उसमें ना जो कलर था ना फूड कलर वो ऐड करती हूँ, क्योंकि थोड़ा ना अच्छे लगता है ना, रंग-बिरंगी सी बिरयानी ना मुझे बड़ी पसंद सी लगती है। क्योंकि ना वो जो होती है ना सिंपल सी बना देते हैं, तो उसमें कलर नहीं होता ना, तो लगती नहीं है वो बिरयानी जैसी। हाँ, ला टेस्ट तो वैसा ही होता है बिरयानी का, मगर है ना फिर भी है ना जो कलर होता है ना उससे ना थोड़ा ना बहुत ज़्यादा इनहैंस होके आता है बिरयानी का कलर भी, और मतलब जायका भी। और जायका तो फिर आपको तो पता ही है, ऐसे है ना हमने ना कोई चीज़ देखते हैं तो हमारी आँखों को सबसे पहले पसंद होती है। तो बस ये है ना, बस अपने ना हर चीज़ को ना डेकोरेशन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ना फिर हमारा दिल और खाने का बहुत ज़्यादा मन करने लग जाता है। तो इस बीच में ना ये ना कुकर का ढक्कन लग नहीं रहा था, रबड़ निकल गई थी, फिर मैंने दोबारा से लगाया साइड में करके, फिर जाके लगा। फिर मैंने ना 5 मिनट तक उसे भाप दे दी थी, और उसके बाद गरमा-गरम बिरयानी बन के तैयार हो चुकी थी हमारी, और इतनी अच्छी महक आ रही थी ना सच्ची में, मैं क्या ही बताऊँ। ऐसा लग रहा था कि गरम-गरम जल्दी-जल्दी से जल्दी प्लेट में आए, जल्दी से खा लें, और है ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी लगती है। और है ना इसकी, और जो चावल होते हैं ना, और वैसे मटर पुलाव, और है ना उसके साथ जो चटनी बनती है ना, वो चटनी है ना इस बिरयानी के साथ भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छी लगती है। तो मैंने दोनों चटनी बनाई है, लाल चटनी और हरी चटनी। फिर उसके बाद है ना शाम का वक़्त हो चुका था, तो बिरयानी थोड़ी बहुत रखी थी। उसके बाद है ना मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ? तो फिर मैंने ना मेथी की आलू की भुजिया है ना बनाने की सोचा था। फिर मैंने सारी सब्ज़ी वग़ैरह जो कटती है ना, कट कर लिया था मैंने सारी चीज़ें, मेथी वग़ैरह, आलू वग़ैरह, और बस मैंने बारीक करके प्याज़ मैंने डाल दिया इसमें ब्राउन होने के लिए। और है ना एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ ना, आप है ना अपने घर को ना एक सलीके से सँभालना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब एक समझदार औरत जो होती है ना सलीके से अपने घर को सँभालती है ना, तो घर में ना इबादत है ना का जो घर होता है ना वो अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाता है, क्योंकि एक हाउस मेकर जो होती है उसके घर में पूरे घर की है ना नींव होती है, और उसके घर में पूरा ऐसे प्राइम मिनिस्टर होता है ना पूरे देश का, तो उस हिसाब से है ना एक होम मेकर पूरे घर का है ना, मतलब उसके हाथ में कंट्रोल होता है कि किस तरीके से अपने घर में है ना सबको किस तरीके से खाना खिलाना है, किस तरीके से उसे हर तरीके को संभाल के रखना है, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, हर चीज़ की देखभाल किस तरीके से करनी है। और मैं समझती हूँ कि एक समझदार औरत वो ही है जो रिस्क की जो है अच्छी तरीके से जो है ज़ाया ना करने दे। अगर आपकी कोई भी चीज़ बचती है तो आप उसे सुबह यूज़ कर लीजिए। ऐसे आपकी मेथी आलू की सब्ज़ी बची है तो आप उसके पराठे बना लीजिए, दाल बची है तो दाल के पराठे बना लीजिए, नहीं तो चावल को बॉयल कर लीजिए। इससे कि ना बचत की भी सेविंग होती है। बस हमें ना कुछ-कुछ चीज़ें है ना अडॉप्ट करने की ज़रूरत होती है। हम सोचते हैं कि ना पता नहीं हम दिन को किस तरीके से ऑटोमेटिकली बरकत वाला कैसे बनाएँ, अब किस तरीके से। अब इसकी तो कोई वो चीज़ है नहीं है कि हम घर में ना किस तरीके से बनाएँ, बस आप कुछ हैबिटों को अडॉप्ट कर लेंगे ना तो आपके घर में बरकत भी आ जाएगी। और जी, सफाई का तो विशेष ध्यान रखिए, चाहे वो सुबह का टाइम हो या दोपहर का टाइम हो या लंच का टाइम हो या रात का टाइम हो। जब आप सुबह का सफाई करते हैं तो प्लीज़ आपसे दिल से गुज़ारिश है कि आप है ना रात में भी सफाई का विशेष ध्यान रखिए। क्योंकि जब आपकी जो है ना रात की जो सफाई होती है ना, वो आपको है ना सुबह का जो आधा जो स्ट्रेस होता है ना वो ख़त्म कर देती है। क्योंकि जब हम रात के सारे बर्तन धो के जो है सारी चीज़ें सँभाल कर जो है रहते हैं ना, रखते हैं, तो फिर हमें सुबह इतनी है ना जल्दीबाज़ी नहीं होती। बाई चांस आपकी आँख 5 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा लेट भी उठती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपने सारा काम ऑलमोस्ट पहले ही रात में निपटा लिया है। तो जी, मेरी तो बस यही हैबिट है, अगर मुझे सुबह ज़्यादा कुछ काम होता है तो मैं क्या करती हूँ कि ना रात में ही है ना सब्ज़ी वग़ैरह काट के रख लेती हूँ, क्योंकि है ना इससे क्या है ना आधा टाइम सेविंग बहुत होता है और टाइम मैनेजमेंट आराम से हो जाता है। और वैसे भी सर्दियों के दिन हैं तो है ना दिन कैसे आते हैं और जैसे चले जाते हैं पता भी नहीं चलता, कब सुबह होती है कब रात हो जाती है। और है ना ऐसे पता है आजकल का दिन तो है ना पता ही नहीं चल पाता है, और काम तो है ना फटाफट से हो ही जाते हैं, मगर क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं तो काम तो हो जाते हैं, मगर ये है ना कि ना जल्दी से दिन है ना बहुत जल्दी मुक जाता है, मतलब 5 बजे बजे है ना अंधेरा सा हो जाता है। तो भी से ना सुबह का जो काम था वो मैंने फिनिश किया था, फिर दोपहर का जो लंच बनाया था वो बनाया था, फिर शाम के टाइम मैंने मेथी आलू की सब्ज़ी बनाई थी और दूध आ चुका था, तो मैंने दूध को भी गर्म कर दिया था।
तो उसके बाद मैंने आटा भी लगा के रख दिया था। तो कोशिश होती है कि ना जल्दी-जल्दी से मैं सारे काम निपटा लूँ, क्योंकि ना फिर है ना अपने 5-10 मिनट आराम से बैठो तो थोड़ी है ना तिलावत कर लो या अपनी तस्वीर वगैरह पढ़ लो, इसका टाइम मिल जाता है। तो फिर मुझे है ना सुबह के टाइम पे बनाने थे पालक के कोफ्ते। तो है ना मुझे लगा था कि ना सुबह के टाइम में हरी सब्जियों को बीनना और उसे कट करना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सा लगता है सुबह, और बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है, फिर ठंडे-ठंडे पानी में हाथ देना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि ना रात में सारी सब्ज़ी वगैरह ना काट के रख लेती हूँ, साफ़ करके भी बस धोना रह जाता है। तो मैंने क्या किया, पालक को वैसे भी मैं उबाल के ही रख दिया, ये वाला काम भी मैंने फिनिश कर लिया था। तो मैं सोच रही थी कि ना सुबह वैसे भी है ना काम बहुत होता है, तो मसाला भी पीस के रख लूँ। तो मैंने मसाला पीसा नहीं था, बस खाली कट करके प्याज़ वगैरह, टमाटर वगैरह कट करके रख लिया था। इससे क्या है कि ना आधा काम मेरा ना मैंने आधी आधे काम की सेविंग पहले ही कर ली रात में। इस तरीके से आप काम करोगे ना, तो आपके जो सुबह का बर्डन होता है ना काम का, वो आधा कम हो जाएगा। और है ना आपको ना इतना जो होता है ना सुबह के टाइम में स्ट्रेस होता है कि ना ये काम करो, वो काम करो, बच्चे उधर से चिल्ला रहे हैं, हस्बैंड जी उधर से चिल्ला रहे हैं, और हमारे ऊपर इतना काम का बर्डन हो जाता है कि फिर हमें समझ में नहीं आता, फिर हमारा मन इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि फिर हम सोचते हैं कि हम क्या करें। फिर हम इतने थक जाते हैं ना कि ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम शरीर से तो ना थकें, मगर हम जब दिमाग से थक जाते हैं ना तो हमारा शरीर वैसे भी काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए आपको अपने जो है स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए, अपने दिमाग के आधे जो है बर्डन को कम करने के लिए काम को, तो आप है ना रात में ही आधी है ना सफाई का, अपने काम का है ना, ये सब है ना जो मैनेजमेंट करके सोए ना, तो आपका सुबह का टाइम स्ट्रेस फ्री भी रहेगा और मज़ेदार सा भी निकलेगा। तो भी अंडे आगे चुके थे, अंडे वैसे फ़िलहाल ख़त्म हो चुके थे, उसके बाद मैंने ना फ्रिज में लगा दिए हैं। उसके बाद देखिए टाइम इतना हो चुका था और रात भी काफ़ी हो चुकी है। तो वैसे मैंने ना सब्ज़ी वग़ैरह कट करके रख दी थी और सब्ज़ी भी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी थी। बस मुझे खाली रोटियाँ डालनी थी, तो मैंने सोचा कि पहले ना नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद रोटी वग़ैरह डल ही जाएगी। क्योंकि है ना सारे काम तो होते रहेंगे, मगर हमारी नमाज़ जो है कज़ा नहीं होनी चाहिए। हमारी नमाज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ है। और है ना हमेशा मैं कहती हूँ कि है ना हमेशा सारे काम चाहे आपके पीछे रह जाएँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5-10 मिनट लेट हो जाएँगे तो कोई नहीं, मगर आपकी नमाज़ कज़ा नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा 5 टाइम की नमाज़ ज़रूर अपनी अदा करें, और फिर देखिए आपके घर में किस तरीके से बरकत आती है। क्योंकि है ना जब हम हर तरीके से अपने फ़र्ज़ को पूरा करते हैं ना, तो अल्लाह ताला भी हमें जो हमारे दिल की ख़्वाहिशें जो होती है वो हमारी ऑटोमेटिकली पूरी कर देते हैं। और उसके बाद है ना मेथी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पराठे डाल लेती हूँ। तो फिर मैंने पराठे जो है डाल दिया था, नमाज़ मैंने पढ़ ली थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे अपनी शॉप को बंद करने के बाद। और 15 या 10 मिनट का टाइम था मुझे पराठे बनाने के लिए। फिर मैं ये कोशिश करती हूँ ना जब भी वो आ जाएँ तो मैं गरम-गरम पराठे ही या रोटी बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ तो गरम ही जो है उन्हें सर्व करूँ। फिर होता है ना कि ठंड का टाइम है तो फिर ठंडे-ठंडे ना रोटी अच्छी लगती है, ना पराठे अच्छे लगते हैं सच बताऊँ तो। फिर है ना मैं जल्दी-जल्दी गरम-गरम ही बनाती हूँ। जब मुझे नमाज़ पढ़नी होती है तो मैं नमाज़ के बाद ही बनाती हूँ। तो आप इस तरीके से अपने टाइम को सेट कर लीजिए, या सुबह का टाइम हो या दोपहर का टाइम हो या शाम का टाइम हो। तो ना इस तरीके से अपने काम को सेट कीजिए कि आपके टाइम जो है नमाज़ के हिसाब से हो, ना कि जो टाइम नमाज़ के हिसाब से। अगर आप है ना नमाज़ के हिसाब से अपना टाइम फिक्स करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे ना, तो यकीन मानिए कि ना आपकी सारी नमाज़ भी कभी कज़ा नहीं होगी और आप अपने आराम से नमाज़ भी पढ़ लेंगे, अपना काम भी आराम से कर लेंगे। उसके बाद है ना खाना मैंने बना दिया था, फिर मैंने दस्तरख़ान लगा दिया था, और आप कोशिश किया करें कि ना दस्तरख़ान पे ही खाना खाया करें, क्योंकि ये हमारी सुन्नत है और हमारे नबी पाक ने भी कहा है कि खाना हमेशा दस्तरख़ान पे खाना चाहिए। और है ना हमेशा एक सुन्नत अदा करने पर है ना 100 शहीदों का सवाब मिलता है। तो जी ज़रूर हम सुन्नतों पे चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितनी कोशिश किया करें, जितना हो सके तो उतनी सुन्नत फो पर है ना फ़ॉलो ज़रूर किया करें। तो उसके बाद है ना खाना तो बना दिया था, फिर गैस भी इतनी मसी हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी पराठे, फिर इतने सारे मतलब सब्ज़ी का वो, फिर मेरा चिकनाई वग़ैरह, तो अच्छे तरीके से मैंने उसे माँज दिया था, साफ़ कर दिया था, और ये काम मैंने रात में ही किया था। क्योंकि आधा काम है ना हम रात में करके सोते हैं ना, तो यकीन मानिए कि जब हम सुबह उठते हैं ना, साफ अपना किचन देखते हैं, पूरे घर को साफ सुथरा देखते हैं ना, तो सच्ची में एक दिल से जो सुकून होता है ना वो निकल के आता है सच्ची में, उसका तो कोई हिसाब लगा ही नहीं सकता। नहीं तो ये होता है ना कि सुबह हम बैठे रहते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारी किचन इतनी मैसी है और इतना इतना गंदा पड़ा, तो हमारा तो दिमाग ऐसे ही खराब हो जाता है, और फिर है ना रात में हम झूठे बर्तन ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, तो फिर बरकत भी ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो कोशिश क्या करें कि ना रात में अपने बर्तन वगैरह, झूठे वगैरह कभी छोड़ के ना सोएं, इससे कि ना आपकी जो बरकत होती है ना इन चीज़ों की वज़ह से जाती है, और इन हैबिटों को तो अडॉप्ट नहीं करना है, और इन हैबिटों को
जो पीछे छोड़कर अच्छी हैबिटों को अडॉप्ट करना है और अपने बर्तन को, अपने किचन को, अपने घर को साफ-सुथरा रखना है, चाहे वो सुबह हो या दोपहर हो या रात हो। तो है ना, बस आप सफाई का विशेष ध्यान रखेंगी ना, तो सच में आपका घर हमेशा चमकता रहेगा, एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी और बरकत से भर जाएगा। तो उसके बाद सारे बर्तन वगैरह मेरे साफ़ हो चुके थे, किचन भी मैंने सफा कर दी थी, तो लास्ट में पोछा लगा देती हूँ। रात में वैसे मैं ना झाड़ू वगैरह नहीं लगाती हूँ, वो पोछा लगा देती हूँ। बर्तन साफ़ करते हैं, पानी वगैरह गिर जाता है, तो बस है ना, मैंने ना पानी वगैरह है ना थोड़ा बहुत डाल के पोछा अच्छे तरीके से लगा देता, तो मेरी किचन पूरी तरीके से साफ़ हो गई थी। और सच में मुझे ना इतनी खुशी होती है ना कि सफाई देख के, और सच्ची में यकीन मानिए कि ना सब घर के सफाई देख के और घर की हर चीज़ को ऑर्गेनाइज देख के ना दिल में एक अलग सी सुकून सी मिलता है, और बहुत ही ज़्यादा और एक प्रोडक्टिव सा रूटीन होता है ना, हमें बहुत ज़्यादा एक रिलैक्स फील देता है। तो बस है ना, आप कोशिश क्या करें इस तरीके से, आप है ना अपने सुबह के टाइम में या रात के टाइम में सूर्य बकरा, सूर्य यासीन, जो भी मंजिल वगैरह आपको चलानी है वो आप अपनी टीवी पर चला दीजिए। देखिए, आपको मैं टाइम भी दिखा देती हूँ, इतना टाइम हो चुका अभी है ना, रात हो चुकी है। हमारे गाँव में ना मतलब 9 साढ़े 9 साढ़े 8 बजे तक है ना पूरा ना साइलेंट हो जाता है यहाँ का माहौल। और फिर चले गए थे सब लोग वहाँ से अपनी दुकान वगैरह बंद करके, फिर मेरे हस्बैंड है ना खाना वगैरह खा के नीचे चले गए थे थोड़ी देर घूमने के लिए अपने भाइयों के पास। तो फिर है ना मैंने सोचा कि क्यों ना है ना अपने ये वाला काम भी फिनिश कर लेते हैं, नहीं तो सुबह होती है ना तो फिर ये भागा-दौड़ी का काम लगा रहता है कि ये नाश्ता बनाओ, वो काम करो। तो फिर मैंने ना ये वाला लिविंग रूम भी अपना साफ कर दिया था, और है ना उसके है ना जो भी सोफे वगैरह थे हम झाड़ के वगैरह लगा दिए थे, क्योंकि है ना चींटी वगैरह भी आजकल बहुत हो गई है, फिर डस्ट वगैरह हो जाती है, तो ना फिर है ना मैं हमेशा ना ऐसा झाड़ वगैरह झाड़ के लगाती रहती हूँ बार-बार। फिर इससे ना बहुत ज़्यादा है ना अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है, और नहीं तो फिर ऐसे फैलारा सा पड़ा रहता है ना कमरे में, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। बस है ना हमें ना छोटी-छोटी चीज़ों को ना अडॉप्ट करने की ज़रूरत होती है। फिर देखिए आपके घर में किस तरीके से बरकत आती है। बस है ना हमें ना अपने अल्लाह से हमारी नीयत की जो होती है ना, नीयत पे फ़ैसले होते हैं। जब हम नीयत बना लेते हैं ना, हम अपने घर को साफ-सुथरा रखना है, तो फिर देखिए घर में बरकत और के दरवाजे अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। उसके बाद जी मैंने ना सूर्य बकरा की तिलावत मेरी टीवी पर चल ही रही थी। उसके बाद मैंने ना अपनी तो वही इस्तिग़फ़ार की तस्वीर पढ़ ली थी, और यकीन मानिए कि ना इस्तिग़फ़ार ज़रूर अपने, चाहे आपका 100 बार पढ़ो तस्वीर या 200 बार पढ़ो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मगर इस्तिग़फ़ार ज़रूर करना चाहिए अपने। सुबह शाम से हम रात तक कितने गुनाह करते रहते हैं, फिर हम माफ़ी भी नहीं माँगते अपने अल्लाह से। ये भी एक बड़ा रीज़न होता है कि हमने ना हमारे घर में बरकत क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हम जाने-अनजाने में इतने गुनाह करते रहते हैं, फिर हमें माफ़ी माँगते नहीं अपने अल्लाह ताला से, तो किस तरीके से बरकत आएगी। तो कोशिश क्या करें कि ना इस्तिग़फ़ार की 1 तस्वीर, 2 तस्वीर, 3 तस्वीर, जो भी आपका रूटीन है उसके हिसाब से आप ज़रूर पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।